यस मैम, हो गए। ठीक है। सो हम बात कर रहे थे कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, कंप्यूटर पे जितने रिसोर्सेज हैं वो एलोकेट डी एलोकेट करने हों तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। फिर उसके बाद लॉगिंग की बात की थी, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी की बात की थी। उसके बाद हमने कहा था कि इसका सर्विसेज के साथ ये सब हम पढ़ चुके हैं, है ना। कमांड लाइन इंटरप्रेटर, सिस्टम कॉल्स, हम बेसिकली पैरामीटर पासिंग भी कर चुके थे। बाद हमने बात करनी थी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ऑब्वियसली हमें ये बात पता है कि जो system programs provide a convenient environment for program development and execution. They can be divided into file manipulation, status information, programming language support, program loading and execution, communication, background services, application programs. Most users' view of operating system is defined by the system programs, not actual system calls. रविदास, आप को अपना नाम चेंज करना नहीं आता? ये Oppo A37FW, मैंने आपको एडमिट तो कर लिया, आप नाम चेंज कर दें, मैंने मैं आपको फिर चेंज कर क्लास से निकाल दूंगी। यू हैव टू एंटर द क्लास बाय योर नेम। मैम ऑप्शन ही नहीं आ रहा इसमें, जब भी मैं करता हूँ किसी और क्लास में ऑप्शन स्टार्ट में आता है, लेकिन इस बार नहीं आ रहा है ऑप्शन। आई विल ट्राई मैम। रीनेम करके देखो, हो जाएगा। मैं कर रहा हूँ। क्योंकि आप खुद सोचो कि अगर सारे स्टूडेंट्स इसी तरह एंटर होंगे तो फिर मैं अटेंडेंस कैसे लगाऊंगी। मैम ठीक जी है, मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ, एक मिनट मैं दोबारा ट्राई। चलें ठीक है। अच्छा, सो हम बात कर रहे थे provides a convenient environment for program development and execution. Some of them are simply user interfaces to system calls, others are considerably more complex. File management: create, delete, copy, rename, print, dump, list and generally manipulate files and directories. ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि हमें facility provide करता है, different services provide करता है, हम फाइल मैनेजमेंट कर सकते हैं, हम स्टेटस इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। some ask the system for information, date, time, amount of available memory, disk space, number of users। जी पूछें सवाल ओप्पो। जी बच्चे, आपकी कोई क्यूरी है? आपने हैंड रेज किया था। मैम वो नाम चेंज कर रहा होगा तो उससे गलती से हो गया होगा। अच्छा, असल में आपको पता है कि 40 मिनट्स का टाइम के अंदर जो है वो ये उसके बाद ये मीटिंग एंड हो जाएगी। पहले तो सबने लेट ज्वाइन किया है और ऊपर से ना ये डिस्टर्बेंस की वजह से फिर वो उस तरह लेक्चर का सीक्वेंस नहीं रहता। तो नेक्स्ट टाइम से आप लोग प्लीज़ टाइम पे एक तो आ जाएं और दूसरे अपने नाम से लॉगिन हो और थोड़ी सी डिस्टर्बेंस कम हो। ठीक है। ठीक है। सो इसके बाद हमारे पास बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज के अंदर वो सिस्टम की स्टेटस इंफॉर्मेशन मैनेज कर रहा होता है। अदर प्रोवाइड डिटेल्स, परफॉर्मेंस लॉगिंग, डिबगिंग इंफॉर्मेशन। टिपिकली दीज फॉर प्रोग्राम फॉर्मेट्स एंड प्रिंट द आउटपुट to terminal or other output devices. Some system implement a registry used to store and retrieve configuration information. फिर उसके अलावा फाइल मॉडिफिकेशंस, अगर आपने वो टेक्स्ट एडिटर्स के थ्रू जो है मॉडिफाई फाइल्स बनानी है, उनको मॉडिफाई करना है, वो तमाम इंफॉर्मेशन। फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को जो जिन लैंग्वेजेस में आप काम करना चाहते हैं उनकी सपोर्ट प्रोवाइड करता है। फिर प्रोग्राम को की लोडिंग और एग्जीक्यूशन। उसके अलावा प्रोग्राम्स के दरमियान कम्युनिकेशन। फिर उसके बाद आपके पास है
बैकग्राउंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, लॉन्च एट बूट टाइम, सम for system startup, then terminate, some for system boot to shut down, provide facilities like disk checking, process scheduling, error logging, मैम मैम जी मैम थोड़ा सा स्लो अगर कर दें तो समझ आ जाएगी ज़्यादा अच्छी। हाँ जी। ठीक है। बेसिकली ना ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, दोबारा कर रहे हैं कि एप्लीकेशन जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और इन सर्विसेज के लिए हमारे पास डिफरेंट सिस्टम कॉल्स थी जो हम पहले देख चुके हैं। ठीक है, जब भी हमने कोई सर्विस को यूटिलाइज करना होता है, फॉर एग्जांपल हमने कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम लोड करना है, हम एग्जीक्यूट करना है, हमने किसी रिसोर्स को एलोकेट या डी एलोकेट यानी कि किसी प्रोसेस को एलोकेट या डी एलोकेट करना है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम वो सर्विस प्रोवाइड करता है ऑन द बेसिस ऑफ जब भी कोई सिस्टम कॉल जनरेट होती है, तो फिर उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम उसे वो सर्विस प्रोवाइड करता है कि अब मैंने इसको मेमोरी एलोकेट करनी है, डी एलोकेट करनी है, मैंने कोई एरर आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर कोई वर्किंग करनी है, कुछ भी। ठीक है, तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज हैं जो वो प्रोवाइड करता है। फिर उसके बाद आपके पास जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं, दे आर द ओनली थिंग्स जो यूजर्स रन करते हैं। ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट नहीं होते, हो भी सकते हैं कुछ मतलब अब जो जैसे नए ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं इनमें कुछ ऐसे प्रोग्राम्स एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं जो बिल्ट इन है। फॉर एग्जांपल अभी जो नए आपके मोबाइल फोन्स हैं इनके अंदर शायद यूट्यूब, फेसबुक जो है वो इंस्टॉल्ड मैम अपनी होती है। जी जी यानी मैम। उनका पार्ट बन जाती है। लेकिन अगर आप देखें तो YouTube या Facebook के बगैर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम प्रॉपर्ली रन करेगा। आपके सिस्टम को चलाने के लिए आपको YouTube या Facebook की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, सो इट्स बिकॉज इट इज़ एन एप्लीकेशन प्रोग्राम, नहीं भी यूज़ करोगे तो सिस्टम तो बिल्कुल सही चलेगा। मोबाइल को यूज़ करने का पर्पस जो है वो YouTube या Facebook तो नहीं है ना, लेकिन रिक्वायरमेंट है कि जी मैंने सोशल मीडिया चेक करना है तो मुझे ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। ठीक है, तो एप्लीकेशन प्रोग्राम बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट नहीं होता। ठीक है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम वो एनवायरनमेंट जरूर प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आप किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम को एक्सेस कर सकते हैं। और अब जो नए ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ रहे हैं उनमें कुछ ऐसे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं जो उसका पार्ट बना दिए गए हैं कि बेस्ड ऑन द फैक्ट कि जी ये वाली चीज़ तो पूरी दुनिया में यूज़ हो ही रही है, यूज़र को ज़रूरत पड़ेगी, तो उसकी बेसिस पे वो अब डाल दिए गए हैं। लेकिन वो बेसिकली वो प्रोग्राम्स होते हैं जो यूज़र यानी कि जो यूज़र की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हैं, तो अगर वो नहीं भी होंगे तो सिस्टम को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक, और डोंट पर्टेन टू सिस्टम का क्या मतलब है मैम? मतलब ये कि उनकी उन सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं है, या ऐसा नहीं है कि सिस्टम उनके बगैर नहीं चलेगा। ठीक है, और मतलब जैसे कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जैसे जो अगर ना हो तो सिस्टम चल ही नहीं सकता। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, अब ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर आपका सिस्टम एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। या जैसे आपके डिवाइस ड्राइवर्स हैं, आपने प्रिंटर यूज़ करना है या आपने VGA यूज़ करना है, तो उनके ड्राइवर्स अगर आपके पास होंगे तभी आप उनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यानी वो सॉफ्टवेयर, वो सिस्टम प्रोग्राम है या वो प्रोग्राम है जिसके बगैर वो जो हार्डवेयर है वो नहीं चलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप क्या कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आप नहीं भी यूज़ कर रहे, तो आपका कंप्यूटर बेसिकली वो बना आपके कंप्यूटर के लिए ही है, आपने उसको कंप्यूटर पे यूज़ करना है। लेकिन अगर आपके कंप्यूटर पे नहीं भी है तो आपका कंप्यूटर प्रॉपर्ली रन करेगा, लेकिन ड्राइवर के बगैर, प्रिंटर के ड्राइवर के बगैर प्रिंटर रन नहीं करेगा, एग्जीक्यूट नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। जो आप चाहते हैं वो आपको नहीं मिलेगा, चाहे आप उसे कनेक्ट कर दें, चाहे आप उसमें पेजेस डाल दें, चाहे उसमें कार्ट्रिज पूरी हो। ठीक है, सो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स बेसिकली वो प्रोग्राम्स हैं कि अगर वो नहीं भी होते तो आपका सिस्टम प्रॉपर्ली रन करता है। ठीक है, रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप डाल लेते हैं, नहीं भी डालें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जी मैम। उसके बाद हमने कहा जी ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड करता है ऑन द बेसिस ऑफ जो भी सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट होगी उसकी बेसिस पे सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। सर्विसेज इसमें
अच्छा, इसके अंदर आपके पास लोडर और लिंकर है। ये एक अहम रोल प्ले करता है कि आपका कोई सोर्स प्रोग्राम है, ठीक है। अब जब भी आप, जैसे आपने सी में भी सोर्स प्रोग्राम बनाया होगा, तो आपने जब सोर्स प्रोग्राम बना लेते हैं, यानी आप प्रोग्राम लिख लेते हैं, तो उसके बाद आप उसे कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद एक ऑब्जेक्ट फाइल बन जाती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट फाइल बेसिकली जब बनती है, तो वो लिंकर का काम क्या होता है कि वो उसको एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट करता है, यानी वो क्या करता है कि उसको बाइनरी फाइल बना देता है। ये बात तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे कि जैसे अगर हम लोग सी में कोई चीज़ लिख रहे हैं या जावा में लिख रहे हैं, तो हम कुछ ऐसी लैंग्वेज लिख रहे होते हैं जो हमारे लिए भी अंडरस्टैंडेबल होती है, मतलब जिसे हम समझ सकते हैं। जैसे मैंने कहा जी फॉर और वाइल, और तो कुछ अंग्रेजी के लफ्ज़ हैं जो मैं समझ सकती हूँ, या मैं समझती हूँ कि मैं अपनी बात कंप्यूटर को समझा रही हूँ, लेकिन एक्चुअली वो लैंग्वेज कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं करता, ठीक है। और इसी वजह से शायद उसको कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। वो लैंग्वेज जब आप उसमें लिख लेते हैं, रीज़न ये होता है कि आप 0 1 को इस तरह याद नहीं रख सकते हैं, ठीक है। आप जब उस लैंग्वेज को लिख लेते हैं, तो उसके बाद वो लैंग्वेज कन्वर्ट होती है इनटू अ बाइनरी एग्जीक्यूटेबल फाइल, यानी वो 0s and 1s की फॉर्मेट में कन्वर्ट होती है, ठीक है। और उसके बाद फिर वो कंप्यूटर को दी जाती है कि आप इसे एग्जीक्यूट करो, ठीक है। कंप्यूटर क्योंकि 0 1 की ज़बान समझता है, तो वो क्या करता है कि फिर जब वो बाइनरी एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट होती है, फिर वो उस फाइल को रीड करता है और उसमें जो कमांड्स हैं उन्हें एग्जीक्यूट करता है और फिर रिजल्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो बेसिकली जो लिंकर और लोडर हैं, लिंकर का क्या रोल है कि वो एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट करता है, और लोडर का क्या रोल है कि वो जो भी आपकी फाइल है ना, उसको मेमोरी में लोड कर, यानी जब आपने उस फाइल को एग्जीक्यूट करना है, जब आप उसे रन करते हैं, तो वो उस फाइल को मेमोरी में लोड करता है, ठीक है। और फिर उसके बाद वो एग्जीक्यूट होती है, यानी कि जब उसकी बारी आती है ऑपरेटिंग सिस्टम, मैंने ये बात शायद पहले भी कही थी कि अगर मल्टीपल एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं या मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं जिन्होंने एग्जीक्यूट होना है, तो पहले वो मेमोरी में लोड होती हैं, ठीक है। और मेमोरी में लोड होने के बाद फिर वो 1 by 1 एग्जीक्यूट होती हैं, डिपेंडिंग अपॉन दी प्रोग्रामिंग ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, कि ऑपरेटिंग सिस्टम में किस किस्म की प्रोग्रामिंग हुई हुई है। अब ये भी हो सकता है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम में कैसी प्रोग्रामिंग हुई है, और दूसरी बात ये भी कि आपकी मेमोरी का साइज़ कितना है। अब आपकी मेमोरी का साइज़ छोटा और प्रोग्राम बहुत बड़ा है, तो प्रोग्राम के कौन से पार्ट को पहले मेमोरी में लोड होना है, कौन से को बाद में लोड होना है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करेगा, ठीक है। और फिर उसके हिसाब से लोडर जो है वो उसको लोड कर देगा मेमोरी में, ठीक है। फिर अगर मल्टीपल प्रोसेसेस सेम टाइम पे डिमांड कर रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं टू बी एग्जीक्यूटेड, तो किस प्रोसेस को पहले एग्जीक्यूट करना है और किसको बाद में एग्जीक्यूट करना है, और उनको किस यानी कि उनको मेमोरी में अगर लोड करना है तो मेमोरी में इतनी स्पेस है या नहीं है, तो वो तमाम चीज़ें जो हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड कर रहा होता है, और उसकी बेसिस पे लोडर जो है वो मेमोरी में उन प्रोग्राम्स को लोड कर देता है, और फिर उसके बाद वो जो है एग्जीक्यूट होती है। अब why applications are operating system specific? अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेसिफिक का क्या मतलब है, तो आप मुझे आंसर कोई स्टूडेंट कर सकता है? यहाँ पे लिखा है ना ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेसिफिक। कोई स्टूडेंट किसी एग्जांपल से मुझे ये बता सकते हैं कि इसका क्या मतलब है? मैडम वो एप्लीकेशन जो हर सिस्टम की अपनी स्पेसिफिक होती है, यानी कि बिल्कुल, जैसे आप एक ऑप्शन दे और सकते हैं सिस्टम के ऐसे। लिए बनाओ तो वो दूसरे से मैम जैसे हम लोग टर्बो पे प्रोग्राम लिखते हैं तो वो फिर जाके हमारे पास जावा में नहीं नेट बेस में या दूसरा किसी भी टूल में हम लोग उसको लिखना था, वहाँ पे रन नहीं करता। हर किसी की अपनी अच्छा, अपनी माइको प्रॉपर्टीज एक होती मिनट एक मिनट एक मिनट यहीं पे रुक जाओ। आपने टर्बो सी की एग्जांपल दी है? है। यस मैम। अच्छा, आपने टर्बो सी की एग्जांपल दी और आपने कहा कि वो जावा पे रन नहीं हो सकता। जावा इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? नेट बीन्स मेरे साथ बोला है मैम। क्या चीज? नेट बीन्स बोला, नेट बीन्स। NetBeans is an operating system?
मैम ऑपरेटिंग सिस्टम का वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे नहीं हो सकता, उनका अलग वो सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन प्रोग्राम में डिफरेंस है बच्चे। जो एग्जांपल्स आपने दी वो सारी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स की थी। जैसे टर्बो सी इज एन एप्लीकेशन प्रोग्राम, उसका जो कोड होगा वो ऑब्वियसली उसी एप्लीकेशन प्रोग्राम के लिए होगा। जावा का जो कोड होगा जावा की एप्लीकेशन प्रोग्राम के लिए होगा, मतलब नेटबीन्स या जो भी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स उसे सपोर्ट करते हैं। और इसी तरह जो आपने एक और क्या बोला, ऑब्वियसली वो जो आप बात कर रहे हैं ना, दे आर प्रोग्राम्स या एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। मैं ये बात कर रही हूँ कि कोई ऐसा एप्लीकेशन प्रोग्राम है या कोई ऐसी एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो कि कोई ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेसिफिक हो। तो उसकी एग्जांपल, ये बात आपकी सही है कि अगर वो किसी स्पेसिफिक सिस्टम के लिए बनाया हो, किसी स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर रन हो रहा है, तो आप कहते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेसिफिक है। लेकिन एग्जांपल गलत है। एग्जांपल इसकी ये है, फॉर एग्जांपल आपने अगर फेस टाइम यूज़ किया है किसी ने? नो मैम। अच्छा, फेस टाइम ना बेसिकली जो आपके आईफोन्स होते हैं उनमें यूज़ होता है। जैसे आप लोगों का फेसबुक है एंड्रॉयड पे यूज़ होता है ना, ऐसे फेस टाइम iOS पे यूज़ होता है, मतलब इन जो आपके आईफोन्स हैं उन पे यूज़ होता है। तो अगर आपने एंड्रॉयड के सिस्टम पे यूज़ करना चाहो तो वो नहीं होता। दैट मीन्स कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेसिफिक है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप व्हाट्सएप की बात करो या आप ये यूट्यूब की बात करो, तो वो आप दे आर नॉट ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेसिफिक। वो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में चल रहे होते हैं, ठीक है। अब ये ना बंद होने वाली है एक, ये बहुत बड़ा मसला है। चलें, सो ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेसिफिक का मतलब किसी पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम में रन करे। जैसे अभी किसी स्टूडेंट ने ये बात की कि कोई ऐसा प्रोग्राम हो जो लिनक्स पे रन हो रहा हो और विंडोज़ पे ना रन हो रहा हो, तो आप कहेंगे कि वो प्रोग्राम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेसिफिक है। विंडोज़ पे रन हो रहा हो, ये एंड्रॉयड पे ना रन हो रहा हो, एंड्रॉयड पे रन हो रहा हो या एंड्रॉयड के लिए बना हुआ हो और वो iOS पे रन ना हो, तब आप कहते हैं कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेसिफिक है, ठीक है। सो applications compiled on one system usually not executable on other operating system। किसी एक पे compile हो और किसी दूसरे पे run ना हो तो आप उसे कहते हैं वो operating system specific है। Each operating system provides its own unique system calls। या ये हमने अभी पिछली क्लास में देखा भी था। अगर आपको याद हो, एक स्लाइड दिखाई थी मैंने जिसके अंदर मैंने ये कहा था कि जी विंडोज़ की सिस्टम कॉल्स ये हैं। अगर मैं प्रोग्राम को क्या कहते हैं उसे, एक सेकंड में निकाल लेते हैं। जैसे प्रोग्राम को क्रिएट करने के, प्रोसेस को क्रिएट करने के लिए आपके पास विंडोज़ के अंदर जो सिस्टम कॉल है दैट इज़ क्रिएट प्रोसेस, ठीक है। इसी तरह यूनिक्स के अंदर प्रोसेस को क्रिएट करने के लिए ही आपके पास जो सिस्टम कॉल है दैट इज़ फोर्क, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि अगर आपने यूनिक्स में प्रोसेस को क्रिएट करना है तो आप फोर्क का फंक्शन यूज़ करेंगे, ठीक है। जबकि आपने अगर विंडोज़ में प्रोसेस को क्रिएट करना है तो आप क्रिएट प्रोसेस का फंक्शन यूज़ करेंगे। अब जब आप ने कोड लिख लिया उस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर रहते हुए, मतलब उस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, ठीक है, और आप किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे उसको रन करने की कोशिश करेंगे तो ऑब्वियसली वो रन नहीं होगा, वो एरर देगा। और उसका रीज़न ये है कि उसकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो फ़र्क है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, Each operating system provides its own unique system calls, own file formats। उनके फाइल फॉर्मेट्स भी अपने होते हैं। अगर आपने कभी देखा हो तो आपको, या आपने कभी कहीं सुना हो, जैसे NTFS है, FAT32 है, डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल फॉर्मेट्स हैं। फिर एप्लीकेशंस कैन बी मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसी एप्लीकेशंस भी होती हैं जो मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकती हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दी, व्हाट्सएप है, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन हो जाएगा। यूट्यूब की आप ऐप डाउनलोड कर लें, वो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन हो जाएगी। रिटन इन अब ये जो एप्लीकेशंस हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम, जो मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे रन होती हैं, वो कैसे होती हैं? वो ऐसे होती हैं कि वो एप्लीकेशंस जो हैं वो लिखी जाती हैं उन लैंग्वेजेस में जो जैसे आपकी पाइथन है, रूबी है, जिनमें इंटरप्रेटर अवेलेबल होते हैं, ठीक है। इंटरप्रेटर का क्या काम है, मैं एग्जांपल देती हूँ। अक्सर हमारे इस्लामिक यूनिवर्सिटी में जो हमारे प्रेसिडेंट है ना, वो उनको सिर्फ और सिर्फ जो है अरेबिक आती है, सर को ना इंग्लिश नहीं आती, उर्दू नहीं आती।
तो अगर किसी स्टूडेंट ने उनसे बात करनी हो ना, तो स्टूडेंट जाता है उनके पास और उनको अपनी जो भी उसकी लैंग्वेज है वो उसमें बात करता है। फिर सर के साथ एक इंटरप्रेटर बैठा होता है। वो इंटरप्रेटर क्या करता है कि स्टूडेंट की बात सुन के वो मतलब सर को बताता है अरेबिक में, ठीक है। सो इंटरप्रेटर का क्या काम है, फिर जो सर बात करते हैं तो वो इंटरप्रेटर उन सर की वो बात स्टूडेंट की लैंग्वेज में स्टूडेंट को बताता है। तो बेसिकली इंटरप्रेटर का क्या काम है कि जिस सिस्टम पे जब आप एप्लीकेशन रन कर रहे हैं तो वो उसको उसके हिसाब से उसके कोड को कन्वर्ट करेगा ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम उस कोड को अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है, और फिर उसे एग्जीक्यूट कर सके, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे उर्दू में या इंग्लिश में बात करती हूँ तो आप सबकी समझ में आती है। मैं यहाँ पे आके अरबिक बोलना शुरू कर दूँ तो मेरा ख्याल है आप में से किसी को भी समझ नहीं आएगी। जब आपको समझ नहीं आएगी तो आप उसके हिसाब से काम भी नहीं कर सकते। मैं आपको कोई भी काम दे दूँ, लिखूँ अरबिक में या किसी चाइनीज़ में लिख दूँ, ठीक है, तो आप नहीं कर सकेंगे क्योंकि आपको वो लैंग्वेज ही समझ नहीं आ रही। कंप्यूटर के साथ भी यही मसला है, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ भी यही मसला है। जब उसे प्रोग्राम की समझ में ही नहीं आएगी तो वो उसे एग्जीक्यूट कैसे करेगा, वो उसको आपके मुताबिक वो काम कैसे करेगा। वो उसी वक्त काम करेगा जब उसके पास एक ऐसा इंटरप्रेटर अवेलेबल हो जो उसको समझाए कि यार ये जो चीज़ कही जा रही है एक्चुअली इसका मतलब ये है और अब आप इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। जब उसकी अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में वो चीज़ आती है तो वो उसको अंडरस्टैंड करता है। तो वो प्रोग्राम्स जो ऐसी लैंग्वेजेस में लिखे जाएं जिनके साथ इंटरप्रेटर अवेलेबल हो, तो वो प्रोग्राम्स जो हैं वो मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे रन हो जाते हैं, ठीक है। एप्लीकेशंस रिटन इन लैंग्वेज दैट इंक्लूड्स अ वर्चुअल मशीन कंटेनिंग द रनिंग ऐप, जैसे जावा है उसके साथ वर्चुअल मशीन अवेलेबल होती है, ठीक है। तो इस वजह से आप उसका कोड रन कर सकते हैं, ठीक है, और लिनक्स पे भी रन कर सकते हैं, विंडोज़ पे, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे रन कर सकते हैं। जी हम आज क्वेश्चन पूछें, वैसे टाइम बिल्कुल खत्म होने लगा। जी मैम वो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। मैम वर्चुअल मशीन्स जैसी चीज़ों में हम डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर सकते हैं ऑन द विंडोज़ अगर इस्तेमाल कर रहे हैं डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि काली हो जाए या फिर मैक ड्राइव हो जाए तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं? डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे मैंने मुझे आपका सवाल समझ नहीं आया। आप क्या कह रहे हो कि वर्चुअल मशीन्स, यानी कि मैम मैं कहना चाह रहा हूँ एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे रहते हुए हम कोई ऐसा यानी कि जैसे वर्चुअल मशीन है ना उसमें कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लें? बिल्कुल कर सकते हैं। वर्चुअल मशीन बेसिकली मुझे जो आपका सवाल समझ आया दैट इज़ कि एक हार्डवेयर पे मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स इंस्टॉल हो सकते हैं, या आपका सवाल ये है कि जैसे एक आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेसिफिक मशीन है, ठीक है, और आप कहते हैं कि कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम उस मशीन पे इंस्टॉल हो सकता है, या आप यूँ कहना चाह रहे हैं कि यस मैम यही कहना चाह रहा हूँ। हाँ, कि जो इंटेल का ऑपरेटिंग मतलब इंटेल है वो सपोर्ट करता है विंडोज़ को, तो क्या उस पे लिनक्स हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। और वो क्यों हो सकता है कि हमारे पास आते हैं इम्यूलेटर्स, ठीक है। अगेन आप इसको इसी तरह समझ लें कि इंटरप्रेटर अवेलेबल या वर्चुअल मशीन जो है वो ये काम करती है कि जो एप्लीकेशन जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बना किसी और उसके लिए है, जैसे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है बना किसी और मशीन के लिए है, लेकिन उसका इम्यूलेटर अगर आप इंस्टॉल कर लेते हैं तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सिस्टम पे इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। ये रीज़न है कि हम वो जो ऐसे सिस्टम्स होते हैं ना जो वर्चुअल मशीन को सपोर्ट करते हैं, फिर हम कर सकते हैं मल्टीपल। अब जैसे जी बोलें। मैम यानी कि हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे रहते हुए डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूज कर सकते हैं एट अ टाइम? नहीं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे रहते हुए नहीं करते, एट अ टाइम मतलब एट अ टाइम आपकी मशीन किसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड कर सकती है। एक मशीन के अंदर मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो हैं वो इंस्टॉल हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन एट अ टाइम कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही लोड होता है। मैम मैम ये मतलब बात एक मैं आपकी सिस्टम समझ के नहीं अंदर पा रहा। मैम एक सिस्टम के अंदर हमारे पास मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो सकते हैं। जैसे हमारे पास अगर एक ड्राइव है, बिल्कुल एक हो सिस्टम सकता है, है। वो तो ये इसके पूछ रहे हैं अंदर कि एक टाइम पे 2 ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट हो सकते हैं, तो एक टाइम पे कोई मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम में रहते हुए आप दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। ये नहीं हो सकता कि एंड्रॉइड चल रहा हो और उसके ऊपर आप iOS चला दें। ये हो सकता है कि जब मैंने आपको ये बताया था कि ना आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम जब आप यानी कि जब आप अपने सिस्टम को बूट करते हैं
तो आपका सिस्टम जो है वो आपके मतलब यानी ये बूटस्ट्रैप प्रोग्राम जो है वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है। जिस वक्त बूटस्ट्रैप प्रोग्राम लोड करता है ना, अब अगर आपके पास मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, यानी आपके पास विंडोज भी है और लिनक्स भी है, तो वो आपको ऑप्शन देगा कि आप विंडोज को लोड करना चाहते हैं या आप लिनक्स को लोड करना चाहते हैं। ये बात मैम ये पूछना था। हाँ, तो वो कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने ना आपकी try उसमें किया। थोड़ी सी एम्बिग्विटी थी। जी जी, सवाल पूछें आप। मैम मैंने ट्राई किया था, तो मैंने पता नहीं कोई ऑप्शन क्लिक कर दिया था या कुछ ऐसा हो गया था, तो अब विंडोज स्टार्ट होती है, लेकिन उसके साथ साथ लिनक्स पे अगर उसी टाइम पे मैं क्लिक कर दूं ऑन द स्पॉट, यानी कि विंडोज स्टार्ट हो रही, विंडोज चल भी रही है, तो लिनक्स भी ओपन हो जाता है ऑन द सेम। विंडोज मतलब विंडोज भी चल रही है और लिनक्स भी चल रही है। यस मैम। अच्छा मात, मैं अगर ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने अभी तक ऐसा